जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम RS अग्रवाल का जो 1B है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो फर्स्ट में बोल रहा है, विदाउट एक्यूट डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें कौन सा है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन ऐसा है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, वो नहीं पूछ रहा है। आपसे ये बस पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान पे रखिएगा। जो जितने भी आपको ये नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देखने को मिल रहे हैं, इसमें सब डिनोमिनेटर को आपको ध्यान से देखना है और आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 निकलता है, किसी का सिर्फ 2 या 5 निकलता है तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, वो वाला डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। किसी के प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 निकलते हैं तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा। किसी के सिर्फ और सिर्फ 5 निकलते हैं तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा। और किसी के 2 और 5 दोनों मिल जाते हैं तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, तो आपको क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 80 लिख लेना है। अब 80 के प्राइम फैक्टर क्या है ये निकाल लेना है। आप सबसे पहले 2 से लगाइए, ये 40 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाओगे तो 20 बार में। फिर 2 से लगाओगे तो ये 10 बार में लग जाएगा। 2 से लगाओगे तो 5 बार में। और 5 से लगाओगे तो 5 1 जा 5, ये सीधा लग गया। तो इसके जो फैक्टर्स निकले हैं वो कितने निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब इसमें आपको लिखना है 80 हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। 2 and 5, देयरफॉर 13/80 इज़ ये क्या पूछ रहा है, टर्मिनेटिंग। तो इस टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस टर्मिनेटिंग डेसिमल ये तरीका है और इसी तरीका से आगे क्वेश्चन आपको बनाना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 7/24 है। क्या है, 7/24। तो 24 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। आपको क्या कर लेना है, 24 का प्राइम फैक्टर करना है। 2 से लगाओगे ये 12 बार में लगेगा। फिर 2 से ये 6 टाइम में लगेगा। फिर 2 से लगाओगे ये 3 टाइम में लगेगा। 2 से लगाओगे, अच्छा 3 से लगाओगे तो 1 टाइम में लगेगा। तो इसके जो फैक्टर्स हो गए प्राइम फैक्टर्स, मैं सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप पूरा लिखना। PF ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज़ क्या निकला है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे आपको लिखना है 24 हैज़, क्या लिखना है, 24 हैज़ प्राइम फैक्टर, 24 हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन प्राइम फैक्टर अदर देन 2। मतलब इसके प्राइम फैक्टर अदर 2 के अलावा भी हैं इसके प्राइम फैक्टर, बट नॉट 5। 24 हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2, समझ गए, उसके अलावा भी इसके प्राइम फैक्टर 2 के अलावा भी है, बट नॉट 5। लेकिन ये 5 नहीं है, बट नॉट 5, इट इज़ 3। इट लिख देना है, इट इज़ 3। देयरफॉर 7/25 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग वो होगा जिसके प्राइम फैक्टर या तो 2 हो, सिर्फ 2 हो, या 5 भी, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और होता है, उसके एक भी फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और हो जाएंगे तो वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। जैसे उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड में क्या है, 5/12 है। 12 का प्राइम फैक्टर ये 5/12 ही था ना, हाँ। अब 12 का कर लेते हैं तो ये 6 बार में लगेगा, ये 3 बार में लगेगा और ये 1 बार में लगेगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हाँ, तो लिख देंगे 12 हैज़ प्राइम फैक्टर, 12 हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 बट नॉट 5, it is 3, therefore 5/12 is non-terminating। 4 नंबर देख लीजिए। 4 में दिया गया है आपके पास 31/375। अब 375 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आपको पता है अगर ये 3 से, या तो 3 से लगेगा या 5 से लगेगा।
3 से लगेगा कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो 3 से लगने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो 7 3 10 5 15, अगर 15 3 से डिवाइड है मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 7 1 8, मतलब ये अब ये डिजिट इसका 3 से नहीं डिवाइड है, मतलब अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 से करते हैं तो ये देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 जा, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 3 × 5 × 5 × 5। तो लिखेंगे 375 हैज़ फैक्टर अदर देन 2 एंड अदर देन 5, अदर देन यहाँ पर 5 के अलावा भी है, बट अदर देन 5 बट नॉट 2, it is 3, therefore 31 by 375 is नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी क्या हो जाएगा अपना, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो इसमें है 16 by 125। 125 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 से नहीं होगा, 5 2 7 1 8 हो जाता है, मतलब 3 से नहीं होगा। तो 5 से ही डायरेक्ट लगाएंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ की 3 टाइम 5 आया, क्या आया, 3 टाइम 5 आया। तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन और या ये भी हो 2 और 5 आए, 2 और 5 के अलावा कोई और होगा तो नहीं होगा। तो लिख देंगे 125 हैज़ फैक्टर हैज़ नॉट, यहाँ पर क्या होगा, हैज़ नो फैक्टर अदर देन 5, therefore 16 by 125 is terminating। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। मतलब कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। तो इस तरीके से होता है जैसे हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता चलेगा, जब हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड देंगे तब हमें पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग, जो पूरा पूरा कट जाए वो टर्मिनेटिंग, जो नहीं कटे नॉन टर्मिनेटिंग। सो आइए 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 5 by 8 से डिवाइड करना है, तो 5 में हम 8 से करते हैं डिवाइड। सबसे पहले 0 लगा देंगे क्योंकि चूँकि ये 5 जो है वो 8 से छोटा है, इसे बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर डेसिमल देंगे 0 के बाद, और डेसिमल से हम एक 0 यहाँ पर ले लेंगे। डेसिमल से आप जितना चाहे उतना 0 ले सकते हैं, ये ऑब्वियस सी चीज़ है, ये आप जानते होंगे पहले से ही। तो 8 6 जा 48 होता है, तो सीधा हम 48 लगा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2, डेसिमल से फिर 0 लेंगे तो ये 20 बनेगा, 8 2 जा 16 हो जाता है, 4 बचेगा, डेसिमल से 0 लेंगे 40 बनेगा, 8 5 जा 40 बनेगा। तो समझ रहे हैं ना, तो इसका जो निकलेगा वो 0.625। ये क्या हो गया, पूरा पूरा टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। अब ये 7 by 25 है, तो आप समझ जाते हैं कि 25 से आपको 7 में डिवाइड करना होगा। यहाँ पर 0 लिख दो, डेसिमल दो तो ये 70 हो जाएगा। 25 2 जा 50, 70 में से 50 गया तो बचेगा 20, डेसिमल में से हम 0 ले लेंगे तो ये 200 बन गया। 25 के टेबल में 8 बार में 200 आपको मिल जाता है, तो इसे कट कर देंगे। अब ये 0.28 कितना निकला है, 0.28, ये पूरा पूरा कट गया लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन आपको लिख लेना है। ये थर्ड वाला है जिसमें 3 by 11 है। इसमें क्या करना है, 11 से 3 में डिवाइड करना है, यहाँ पर 0 डाल के आप 30 बनाओगे। 11 2 जा 22, बच जाएगा 8, 8 में डेसिमल से 0 लोगे तो ये 80 बन जाएगा। 11 7 जा 77, क्या हो जाता है, 77। अब 80 में से 77 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3, तो 3 में फिर डेसिमल से आप 0 लगो तो 30 बनेगा। 11 2 जा फिर से आपको 22 लगाना होगा, फिर से यहाँ पर 8 बच जाएगा। फिर डेसिमल से 0 लोगे तो 11 8 जा 88 हो जाएगा। 11 7 जा
77 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 निकलेगा। तो ये चल रहा है, ये आप देख लो 0.27 आया, फिर 27, फिर ऐसे ही चलते जाएगा 27। तो ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। एक और चीज़ जान लीजिए, अब जब देखेंगे जितना नंबर रिपीट हो रहा है उतने नंबर के ऊपर हम कुछ इस तरीके से बार लगा देते हैं। 27 रिपीट हो रहा है ना, 0.27, तो 27 के ऊपर में हम इस तरीके से बार लगा देंगे क्योंकि 27 बार बार रिपीट हो रहा है। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.27 और ऊपर में इसके बार लगा देंगे। ठीक, अब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसे ही हम बोलते हैं रिपीटिंग भी। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है जिसमें 5/13 है, यानी कि यहाँ पर 13 से हमें 5 में डिवाइड करना होगा, 0 डालेंगे डेसिमल होगा, ये 50 बनेगा। 13 से कितनी बार में लगेगा, 13 3 जा 39 बार में लग जाएगा। अब 50 में से 39 जाएगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 13 से 11 नहीं लग पाएगा तो इसे बड़ा करेंगे, बड़ा करने के लिए डेसिमल में से 0 लेंगे तो 110 हो जाएगा। अब 13 8 जा 104 होता है। क्या होता है, 13 8 जा 104 होता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करना होगा। 110 में से 104 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 6। अब डेसिमल से यहाँ इसे 60 बनाएंगे। 13 4 जा 52 होता है, आप जानते हो 13 4 जा 52 होता है। यहाँ पर फिर 8 आ जाएगा, डेसिमल से 0 लेंगे तो ये 80 बन जाएगा। तो 13 6 जा 78 होता है, 78 बचेगा 2 से फिर 0 लेंगे, कुछ भी रिपीट अभी तक नहीं हो रहा है। तो 13 1 जा 13 फिर करेंगे। अब ये 20 में से 13 जाएगा तो बच जाएगा 7। ठीक है, इसे 70 हो जाएगा। अब ये 13 5 जा 65, तो 70 में से 65 गया तो फिर 5 बचेगा। ठीक ना, अब ये जो 5 बचा है तो यहाँ पर भी देखो, ये भी 5 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर भी 5 है। डेसिमल से अगर 0 लेंगे तो ये भी 50 बन जाएगा और फिर ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये वाला जितना भी यहाँ पर नंबर है, क्वोशिएंट है, ये अपने आप को रिपीट करेगा। जब रिपीट करता है तब हम क्या करते हैं, 0.384615 ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर में बार लगा देंगे और बोल देंगे नॉन रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में 11/24 है। यहाँ पर 24 के मल्टीप्लिकेशन का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। 24 का टेबल अगर आपको वैसे याद नहीं होगा, नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का आप हेल्प ले सकते हो। अब 24 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आप जानते हो 11 छोटा है तो इसे बड़ा बनाने के लिए 0 डेसिमल पहले लगा देते हैं। डेसिमल से 0 लेंगे 110 हो जाएगा। अगर मैं आपको 24 5 जा करूँ तो 24 5 जा 120 हो जाता है जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 इसमें लगेगा नहीं, तो 24 4 जा लगाएंगे जो 96 होता है। समझ गए। अब 110 में से 96 जाएगा तो बच जाएगा 14, क्योंकि 96 400 और उसमें 10 ऐड करेंगे तो 14, तो 14 हो जाएगा। 24 से 14 में नहीं लगेगा, इसे भी 140 बनाएंगे। अब 140 के लिए 24 5 जा 120 होता है, अभी मैंने आपको बताया था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 20 हो गया। फिर डेसिमल से 0 लेंगे तो ये 200 हो जाएगा। आपको ये समझना है 24 8 जा, आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। 24 8 जा 192 होता है। क्या होता है, 192। तो 200 में वो लग जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर आपके पास 8 यानी कि 80 बनेगा ये डेसिमल से 0 लेके। 24 3 जा 72 होता है। क्या होता है, 24 3 जा 72 होता है। 80 में से 72 जाएगा तो बच जाएगा 8। समझ रहे हैं। अब ये जो 8 बच जाएगा इसमें डेसिमल से 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 बन जाएगा। 24 3 जा 72 फिर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 72। फिर यहाँ पर 8 बचेगा, फिर वही प्रोसेस होता जाएगा। तो इस 3 को हटा देते हैं और इसके ऊपर बार लगा देते हैं क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आंसर जो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.4583 के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि इसमें पूरे में सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। चूँकि 3 रिपीट हो रहा है, कुछ ना कुछ नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग।
क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा है, जो कि आपको शुरू में थोड़ा डरा सकता है, लेकिन जब बनाएंगे तो आपको आसानी से बनेगा, टेंशन मत लो। यहाँ जीरो डालेंगे, डेसिमल डालेंगे, क्योंकि 261 400 से बड़ा है। इसे बड़ा बनाने के लिए साथ में हमें जीरो की आवश्यकता होगी, तो डेसिमल से जीरो ले सकते हैं। अब ये बना 2610 और ये है आपके पास 400। आप एक सेकंड के लिए सोच लो, 2610 को 26 पढ़ो, 400 को 4 पढ़ो, समझ गए। अब 4 से देखोगे 26 कितनी बार में लग जाएगा, उसी बेसिस पर हमें चलना है। तो 4 6 जा 24 लग जाएगा, यानी कि 400 6 जा कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। 4 6 जा 24, तो 400 6 जा 2400। अब 6 बार में लगाते हैं तो ये 2400 हो जाता है। अब ये समझ जाइए आप, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, और यहाँ पे 1 में से ये हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, ये कट जाएगा और ये 210 बच गया। डेसिमल में से फिर जीरो ले लेंगे। अब 4 6 जा 24 हुआ था, तो 4 3 जा 1200, हाँ 4 5 जा 20 कितना होता है, 4 5 जा 20, यहाँ पे 2100 है ना, तो 4 5 जा 20 कर लीजिए, तो ये 2000 हो जाएगा, बच जाएगा 100 यहाँ पर सिंपल। अब 100 में डेसिमल से जीरो लेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 400 2 जा 800 लगा देंगे इसमें, तो बच जाएगा आपके पास 200। डेसिमल से जीरो लेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। 400 5 जा 2000 हो जाएगा लास्ट में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चूँकि पूरा कट जाएगा, इसीलिए 26/400 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी देखकर आपको घबराना नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करते जाना है। 625 है ना, तो यहाँ जीरो डालेंगे, डेसिमल डालेंगे। आपको ये समझना है 2300 है और ये 600 है, तो 600 4 जा 2400 हो जाता है। 4 जा मत नहीं, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 जा से ट्राई करना है। क्या करना है, 3 बार में ट्राई करना है। तो यहाँ पर 3 लिखिए। अब 5 3 जा 15 का 5 कैरी बचा 1, 3 2 जा 6 1 7 का 7, 3 2 जा 6 1 7 और 3 6 जा 18, 1875 लग जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया अपने पास 0, यानी कि ये भी 10 हो गया। 10 में से 7 गया तो 3, ये 2 हो गया। 12 में से 8 गया तो 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे फिर से जीरो ले लेंगे तो ये 4350 हो गया। अब 4350 किससे लगेगा, तो ये 6 बार में लग जाएगा। 6 6 जा 36 होता है ना, तो 6 7 जा 42 हो जाता है, इसके बहुत करीब आ जाएगा। और चूँकि साथ में 25 भी है, वो और जाएगा, वो बढ़ा देगा। 25 4 जा 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें 6 से लगाना है। क्या करना है, 6 से लगाना है। जब हम 6 से लगाएंगे तो देखिए 6 5 जा 30 का 0 कैरी बचा 3, 6 2 जा 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 का 5 कैरी बचा 1, 6 6 जा 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37। जब 0 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 6, और ये इसमें लिए थे इसलिए ख़त्म हो गया। ये अब अपने पास आ गया 600। डेसिमल से जीरो लेंगे तो ये 6000 हो गया। 625 आपको पता है ना, 600 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 के करीब में चला जाएगा। सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि साथ में 25 भी है। 25 का भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल 600 होता तो ये काम यहीं पर हो जाता आपका, लेकिन साथ में 25 भी है, तो इसीलिए हमें 9 से करना होगा। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, नहीं तो कोई भी सवाल सॉल्व कर पाओगे। 9 5 जा 45 का 5 कैरी बचा 4, 9 2 जा 18 में 4 ऐड करोगे तो 22 का 2 कैरी बचा 2, 9 6 जा 54 में 2 ऐड करोगे तो 56। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया आपके पास 9, 9 में से 6 गया 3, और 5 में से ये 5 जाएगा, हट जाएगा। अब ये बचा 375, और यहाँ पर हम जीरो ले लेंगे डेसिमल से। क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे डेसिमल से। तो जब हम जीरो ले लेते हैं डेसिमल से, तो एक चीज़ आपने गौर किया होगा, यहाँ पर ये तो 3 बार में लगा, और ये 6 बार में 3750 आया था, जो हम 4350 में लगाए थे। तो 3750 यानी कि हमको पता है अब 6 बार में 625 के टेबल में 6 बार में 3750 आता है, तो यहाँ पर हम 6 सिंपल लिख देंगे, 3750 लिख देंगे, कट कर देंगे, बात ख़त्म। यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। 2 होल 5/12। आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें इसको ऐड करते हैं तो 12 2 जा 24, 24 में 5 ऐड करेंगे तो 29, 29/12 लिख सकते हो आप।
29 में हमें क्या करना होगा, सिंपल 12 से डिवाइड करना होगा। 12 टू जा हो जाता है 24, बच जाएगा यहाँ पर 5, ये डालेंगे डेसिमल तो ये मिलेगा 50, ठीक है। 12 4 जा 48, बच जाएगा 2 में 20 लगेगा तो 12 1 जा 12, 20 में से 12 जाएगा तो 8 बच जाएगा, ये 80 बनाएगा। 12 6 जा 72, फिर ये 80 में से 72 गया तो बच जाएगा 8, डेसिमल से 0 लेंगे तो 80 बनेगा। फिर 12 6 जा 72 आएगा, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर 2.416 में 6 रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम 6 के ऊपर बार लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2.416 और ये बार लग जाएगा, या फिर यहाँ पर इसको लिख दीजिए 2.416 के ऊपर बार लग गया और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।